एपिसोड के स्टार्टिंग में हागीवारा नकाराई को कॉल करता है। हागीवारा कहता है, मैं बहुत सैड हूँ। वो अंदर से टूट चुका होता है। नकाराई तुरंत पूछता है, तुम कहाँ हो? हागीवारा कहता है, मैं अपने घर के सामने हूँ। नकाराई बोलता है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन हागीवारा मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें ट्रैवल करना पसंद नहीं है ना? नकारा इसके हालात को देखकर बोलता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हागीवारा कहता है, तो फिर क्या तुम उस म्यूजियम के पास आ सकते हो? नकाराई तुरंत जवाब देता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। हागीवारा टैक्सी लेकर उससे मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नकाराई भी घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी फुजीसावा उसे देख लेता है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? नकाराई बोलता है, कंपनी के सिस्टम में गड़बड़ हो गया है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फुजीसावा को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो चुप रहता है। दूसरी तरफ हागीवारा टैक्सी में बैठा होता है और रेडियो चल रहा होता है, जिसमें अनाउंस होता है, आज टोक्यो में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है। एक कहावत है जिसका मतलब है मिसफॉर्चून एक साथ होता है। रेडियो के शब्द जैसे उसके दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वाकई उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। टैक्सी से उतरते ही हागीवारा नकाराई को देख लेता है और बिना वक्त गवाए भागकर उसके पास आता है। वो डायरेक्टली नकाराई की तरफ देखकर कहता है, नकाराई, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। नकाराई एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर धीरे से जवाब देता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं। नकाराई पूछता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम ये सच में कर सकते हो? हागीवारा कहता है, मैं नर्वस हूँ। नकाराई पूछता है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम कब था? हागीवारा कहता है, हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में। नकाराई पूछता है, कैसा था? हागीवारा बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, मुझे अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। नकाराई बोलता है, मतलब बोलने में शर्म आ रहा है, वैसे भी मैं तुम्हारे पार्टनर को नहीं जानता। हागीवारा बोलता है, फिर भी। तभी हागीवारा नोटिस करता है कि नकाराई का नील तो स्वेलन हो गया है। वो जेंटली उसे टच करता है। नकाराई को तुरंत याद आता है जब फुजीसावा ने उसके नील को प्रेस करके चेक किया था, और वो अपना पैर पीछे कर लेता है। हागीवारा पूछता है, क्या मैं? नकाराई परमिशन दे देता है। हागीवारा धीरे धीरे उसके क्लोज आता है, उसकी बाथरोब को खोलने लगता है। वो उसे किस करने जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वो दूसरी साइड जाके बैठ जाता है। वो कहता है, क्या मैं वैसा ही करूं जैसे मैं आमतौर पर करता हूँ? नकाराई बोलता है, आमतौर से तुम्हारा क्या मतलब है? हागीवारा बोलता है, मतलब बिना परमिशन लिए, या ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसे डालने वाला हूँ, इस तरीके की चीज़ें। नकाराई ओके बोल देता है। हागीवारा बोलता है, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? नकाराई हाँ बोलता है। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हागीवारा ब्रेकफास्ट लेके आता है। नकाराई ब्रेकफास्ट करने लगता है। हागीवारा बोलता है, क्या तुम्हें पता है वो म्यूजियम जिसमें हम गए थे, मैंने सुना है कि अगले महीने की 17 तारीख को बंद हो रहा है। नकाराई बोलता है, हाँ, खैर कोई भी इसे देखने नहीं जाता है। हागीवारा बोलता है, मैं इस बात से थोड़ा सैड हूँ। नकाराई बोलता है, क्या सच में? हागीवारा बोलता है, तुम इतने इंडिफरेंट क्यों हो? मैं उस स्टैचू को एक बार और देखना चाहता हूँ, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? नकाराई बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कि चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी, इसीलिए मुझे डर है कि कुछ और होने वाला है। हागीवारा कहता है, नकाराई, मैं ये नहीं बता सकता कि तुम ब्रेव हो या कावर्ड। नकाराई बोलता है, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। हागीवारा कहता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारा नेचर है और मुझे ये अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ कि कल तुम मेरे पास आए। नकाराई बोलता है, तुम कल रो रहे थे और कहा कि तुम मिजरेबल हो। हागीवारा तुरंत कहता है, मैं रो नहीं रहा था। ऑनेस्टली तुम क्यों आए? नकाराई बोलता है, मैं भी एक सीक्रेट रखना चाहता था। हागीवारा बोलता है, फुजीसावा से? नकाराई बोलता है, हाँ,
वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं क्यूरियस हूँ, पर फिर भी जानना नहीं चाहता। और तुम्हारे बारे में क्या? हागीवारा कहता है, मेरे लिए चीट करना, लेकिन कभी पकड़े ना जाना। नकाराई हंसने लगता है और कहता है, क्योंकि हम दोनों मैन हैं इसीलिए। हागीवारा कहता है, हाँ। नकाराई सीरियस होकर बोलता है, चलो पहले एक बात पर आते हैं। हम दोनों में से कोई भी अपने पार्टनर से अलग नहीं होगा, तब कुछ भी चेंज या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हागीवारा कहता है, ठीक है। नकाराई जाने के लिए रेडी होता है। वो हागीवारा को पैसे देते हुए बोलता है, ये लो रूम के पैसे, और मैं जा रहा हूँ। लेकिन हागीवारा उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाराई बोलता है, क्या बात है, तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते क्या? हागीवारा डायरेक्ट बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। नकाराई बोलता है, तुम क्या कह रहे हो इडियट? हागीवारा बोलता है, मैं सीरियस हूँ। नकाराई बोलता है, ये तो और भी बुरा है। लेकिन अगले ही पल हागीवारा उसे हग कर लेता है और उसके नेक पर किसेस करने लगता है। नकाराई हल्की सी आवाज़ में कहता है, अब क्या? हमें अब क्या करना चाहिए? हागीवारा कहता है, ऐसा तो पहले से ही हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो उसके लिप्स पर किस करता है। उनके सांस एक दूसरे में घुल जाते हैं। हागीवारा कहता है, हम दोनों क्रेजी हैं। फिर दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। हागीवारा कहता है, When it rains, it pours। यहाँ आते हुए मैंने इसे रेडियो पर सुना। अब लग रहा है ये लफ्ज़ हम पर ही लिखा गया है। नकाराई उसके बातों से हंसने लगता है। हागीवारा उसके फॉरहेड पर किस करता है। दोनों अब और कंट्रोल नहीं कर पाते। किस अब और भी डेस्परेट और हंग्री बन जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हागीवारा अपना फ़ोन चेक करके देखता है, जहाँ काओरी के कई सारी मिस कॉल्स थी और वो मैसेज भी करती है, मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गई और कल मैं यहीं से सीधा काम पर जाऊंगी। फिर जब नकाराई घर जाता है, वो देखता है फुजीसावा का शो अभी भी है, यानी वो अभी भी घर में ही है। वो चुपचाप अंदर आ जाता है। तभी पीछे से फुजीसावा कहता है, तुम वापस आ गए, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नकाराई बोलता है, हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी था, पर हो गया। फुजीसावा कहता है, ये अच्छा है। नकाराई बोलता है, मैं थक गया हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर सो जाऊँगा। फुजीसावा कहता है, ठीक है, जाओ। शावर के बाद नकाराई अपने बेड पर लेटकर फ़ोन चेक करता है। वहाँ हागीवारा का मेल था। उसने पूछा था, क्या तुम ठीक हो? नकाराई कहता है, किस बारे में? हागीवारा कहता है, वेल, फिजिकली और बाकी चीज़ों से। नकाराई बोलता है, इतनी राउंड्स करने के बाद अब मेरी चिंता मत करो। और तुम्हारा क्या? हागीवारा कहता है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी गर्लफ्रेंड बाहर गई हुई थी। वैसे भी वो अक्सर अपने पेरेंट्स के पास जाती रहती है, शायद टाइम स्पेंड करने के लिए। नकाराई कहता है, ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उसे लेने जाओ। हागीवारा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा अपने एक फ्रेंड के साथ होता है। वो बोलता है, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। हागीवारा बोलता है, ओके। तभी उसके फ़ोन में नकाराई का कॉल आता है। सीन कट होता है। हागीवारा ऑफिस में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि नकाराई ऑफिस में लॉक है। हागीवारा पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? नकाराई बोलता है, मैं अपना आईडी कार्ड अपने डेस्क पर भूल गया। हागीवारा कहता है, हम ऐसे ही नहीं घूम सकते। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो हमें एडमिन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन एक एडमिन खुद दूसरे को परेशान कर रहा है। नकाराई बोलता है, कम ऑन, जल्दी खोलो इसे, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी खरीद दूंगा। इतना सुनकर हागीवारा फ्लैशबैक में उनके इंटीमेट मोमेंट्स को याद करता है। हागीवारा इंटीमेट होते वक्त सोचने लगता है, मैं बस उस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ जो ये बॉडी नहीं चाहता। क्या वो सचमुच इसे हल्के में ले रहा है? वो सैड हो जाता है। वो कहता है, मुझे कॉफ़ी नहीं, तुम चाहिए। नकाराई बोलता है, पागल मत बनो हागीवारा, हम पहले ही एग्री हो गए थे कि हम कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। हागीवारा कहता है, हाँ मुझे पता है, बट जब मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। नकाराई बोलता है,
शांत हो जाओ। हागीवारा रोते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच शांत हो सकते हो? क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? क्या मैं अकेला हूँ जो ऐसा सोचता हूँ? अब तुम्हें अपना सीक्रेट मिल गया है तो तुम सेटिस्फाइड हो एंड इट्स ओवर। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ। वो रोते हुए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नाकाराई भी सैड हो जाता है, वो भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा घर लौटता है। कावड़ी पूछती है, तुम आ गए, तुम्हारे लिए एक पार्सल है, और क्या तुमने खाना खा लिया? हागीवारा बोलता है, हाँ मैंने खाना खा लिया है, मैं क्लाइंट को डिनर पर ले गया था, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। कावड़ी नोटिस करती है कि हागीवारा कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं पूछती। हागीवारा फ़ोन सिंक पे रखकर शावर लेने चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है फ़ोन गायब होता है। हागीवारा पूछता है, कावड़ी क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है? लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि कावड़ी वहाँ नहीं है और स्टोन ग्लास भी टूटा हुआ है। उसके बाद हागेवारा को रियलाइज़ हो जाता है कि कावड़ी को सब पता चल गया है। वो अपना लैपटॉप निकाल के नकाराई का नंबर नोट करता है और तुरंत टेलीफोन बूथ पे चला जाता है और नकाराई को कॉल करता है। जब नकाराई कॉल रिसीव करता है, हागेवारा कहता है, नकाराई मैं हागेवारा हूँ, आई एम सॉरी, कावड़ी को हमारे बारे में पता चल गया है, उसने मेरा फ़ोन चेक किया और वो उसे अपने साथ ही ले गई। तो अब से अगर तुम्हें मेरे फ़ोन से कांटेक्ट किया जाए तो। लेकिन उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही कॉल कट हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ नाकाराई नहीं, फुजीसावा था। फुजीसावा ये सुनकर बिल्कुल शॉक में आ जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।